और जी, अब शायद आपको मेरी प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिख रही है, पीपीटी, और ये हो गई फुल स्क्रीन। जी, तो साथियों, हम लोग आज बात करने वाले हैं केमिस्ट्री वर्चुअल लैब के बारे में। और जैसा कि हम लोगों ने कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन भोजक सर ने जो कल लिया था उसमें AR VR के थ्रू किस तरह से हम लोग वर्चुअल एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सकते हैं, ये हमने डिटेल में समझा था। और क्रोमेटोग्राफी और टाइट्रेशंस के एक्सपेरिमेंट्स किस तरह से वर्चुअल लैब में होते हैं, और डूंगर कॉलेज की जो SSL लैब है उसमें किस तरह से वर्चुअली इन्हें परफॉर्म किया जाता है, ये हम कल सीख चुके हैं। तो मेरा आज का जो प्रेजेंटेशन है वो भी इसी दिशा में है कि किस तरह से हम एक केमिस्ट्री वर्चुअल लैब क्रिएट कर सकते हैं हमारे पीसी में, और किस तरह से सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम लोग केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स को वर्चुअली कर सकते हैं, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को वर्चुअल एक्सपेरिमेंट करके परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरह से हम केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट्स का डेमो स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। और इसी के लिए आज हम लोग एक सॉफ्टवेयर की बात करने वाले हैं जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन स्टार्ट करने से पहले वापस वही कोटेशन मैं दोहराना चाहता हूं जो कल भोजक सर ने बताया था कि वर्चुअल इज नेवर ए रिप्लेसमेंट ऑफ रियल। So all these things that we are discussing, that how we can perform experiments virtually, they cannot replace the situation of real lab. Rather, they are helping us in learning process or in teaching process, so that we can use such software, such tools as additional teaching tools, as additional learning tools, and also for the training purpose, or where that when there is a restriction on the use of real lab, like we are not using laboratories, our students are not using laboratories in this corona period. So in such time we can use such virtual labs and we can conduct our chemistry experiments. So आज हम लोग जिस सॉफ्टवेयर की बात करने वाले हैं वो है कैम कलेक्टिव वर्चुअल लैब। तो कैम कलेक्टिव वर्चुअल लैब क्या है इसके बारे में देखते हैं। कैम कलेक्टिव वर्चुअल लैब में बेसिकली ये एक ऑनलाइन केमिस्ट्री लैब का ऑनलाइन सिमुलेशन है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से ये काम कर रहा है, और इसमें हम लोग वैसे ही काम करते हैं जैसे एक रियल लैब में हम लोग काम करते हैं। और बेसिकली ये डेवलप किसने किया है, नेशनल साइंस डिजिटल लाइब्रेरी का ये पार्ट है, जो कि नेशनल साइंस डिजिटल लाइब्रेरी ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज डेवलप और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जानी जाती है, जो सॉफ्टवेयर्स क्रिएट करते हैं और उन्हें पब्लिक में रिलीज करते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें अवेलेबल होते हैं और हम उनका यूज कर पाते हैं। तो एक तरह से ये पब्लिक वेलफेयर का ये काम है। तो इसकी डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन कैसे होता है ये हम इसकी वेबसाइट पे ही जाके देख लेते हैं। ये आपके सामने है इसकी वेबसाइट, कैम कलेक्टिव वर्चुअल लैब की वेबसाइट अब आपके सामने है। आप इसका URL आराम से पहचान लीजिए। इसके URL को हम इसके URL की हेल्प से आप किस तरह से इसको डाउनलोड कर पाएंगे, ये देखिए। ये इसका URL है और इसमें अभी ये देखिए अब आपके सामने इसका URL आ गया है chemcollective.org। ये इसकी वेबसाइट है /vlab_download। ये जैसे ही आप टाइप करेंगे इसका डाउनलोड का लिंक आपके सामने होगा। डाउनलोड वर्चुअल लैब, विंडोज के लिए कैसे डाउनलोड करना है इसका बटन यहाँ पर दिया हुआ है, डाउनलोड वर्चुअल लैब फॉर विंडोज। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है कि जैसे ही आप इसे डाउनलोड करेंगे वहां पर एक जिप फाइल आपको, जिप जो फोल्डर है वो मिलेगा, और आपको उसको अनजिप करना है। और अनजिप करने के बाद आपको उसे इंस्टॉल नहीं करना है। बेसिकली जो कैम कलेक्टिव वर्चुअल लैब है ये एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है जिसे आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप उस एप्लीकेशन पे सीधा ही जो VLab.exe एप्लीकेशन है उस पे सीधा ही क्लिक करके आप इसे यूज ले सकते हैं। और यहाँ पर आपके सामने ये भी लिखा हुआ है कि ये जो
केम कलेक्टिव वी लैब है, ये बेसिकली कौन कौन से टॉपिक्स पर एक्सपेरिमेंट्स अभी तक इसमें अवेलेबल हैं। एसिड बेस केमिस्ट्री है, थर्मोकेमिस्ट्री है, सोल्युबिलिटी है, रेडॉक्स केमिस्ट्री है। तो यहाँ पर ये इसका लिमिटेशन आता है कि अभी तक ये बहुत ही इनिशियल फेज में है और केवल कुछ ही टॉपिक स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड जो टॉपिक हैं उन्हीं के एक्सपेरिमेंट हमें इसमें मिलते हैं। तो अब आगे देखते हैं केम कलेक्टिव वर्चुअल लैब को हम लोग किस तरह से यूज ले पाते हैं। केम कलेक्टिव वर्चुअल लैब ऑल सारे टीचर्स के लिए, एडुकेटर्स के लिए फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम इसे यूज ले सकते हैं। ये वैसे ही काम करती है जैसे हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और कुछ यहाँ पर इसके जो यूजेस हैं वो यहाँ पर मेंशन्ड है कि ये काफ़ी चीपर है, फास्टर है, लेस रिस्की है और मोर अफोर्डेबल है। और बाकी जो इसके जो फायदे हैं वो हम लोग, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो हम लोग प्रेजेंटेशन के दौरान बात करते रहेंगे। तो चलिए समय नहीं गवाते हैं और हम लोग चलते हैं सीधे ही हमारे एक्सपेरिमेंट में। अब आपके सामने ये केम कलेक्टिव वी लैब का फोल्डर है और इसमें डाउनलोड होने के बाद में ये जो एप्लीकेशन है वी लैब, आपको मैं दिखाता हूं जहां पे मेरा अभी कर्सर है, वी लैब, इसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे केम कलेक्टिव वी लैब ओपन हो जाएगी। ये देखिए, ये वर्चुअल केमिस्ट्री लैब है, ये ओपन हो रही है और अब आपके सामने आ गया है इस वर्चुअल केमिस्ट्री लैब का इंटरफेस। तो एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट करने से पहले समझते हैं कि केम कलेक्टिव वर्चुअल लैब के इंटरफेस के एलिमेंट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट साइड में देखते हैं, आपको यहाँ पर मिल रहा है स्टॉक रूम एक्सप्लोरर। आपको स्टॉक रूम एक्सप्लोरर में डिस्टिल्ड वाटर, स्टॉक सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, जितने भी और भी काफी रिएजेंट्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, सॉलिड्स हैं, वो यहाँ पर हैं स्टॉक रूम में। इसके बाद में जो आपको स्काई ब्लू कलर का बीच में प्लेटफॉर्म दिख रहा है, ये बेसिकली वर्क बेंच है और यहाँ पर हम उसी तरह से एक्सपेरिमेंट करते हैं जिस तरह से केमिस्ट्री की लैब में जो लेबोरेटरी टेबल होती है उसके ऊपर लेबोरेटरी जो प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म होता है वहां करते हैं, वैसे ही हम यहाँ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। अब आते हैं राइट साइड में। राइट साइड में हमें मिलता है सॉल्यूशन इन्फो, जहां पर हमें सॉल्यूशन की सारी जानकारी मिलती है। यदि सॉलिड है तो सॉलिड की जानकारी मिलती है और कुछ सॉलिड्स और सॉल्यूशंस के स्पेक्ट्रो जो मीटर के जो एब्जॉर्प्शन है वो भी हम यहाँ पर ले सकते हैं, देख सकते हैं। उसके अलावा राइट साइड में ही नीचे की तरफ आने पर यहाँ ये जो बार है जहाँ मेरा कर्सर है, ये टेम्परेचर बार है। यहाँ टेम्परेचर रिफ्लेक्ट होता है, हम किसी केमिकल को, सब्सटेंस को हीटिंग करते हैं तो। और उसके नीचे है पीएच मीटर, तो यहाँ पर हम पीएच भी रिकॉर्ड कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन की। और ये है उसी तरह से काम करता है जिस तरह से लेबोरेटरी में हम लोग काम करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसे हम लोग इसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं, ये हमें सीखना होगा। बेसिकली इसे पूरी तरह से सीखने के लिए और इसकी जो एडवांस्ड एक्सरसाइजेज हैं उन्हें सीखने के लिए कम से कम हमें 3 दिन की एक वर्कशॉप लगती है। तो इसको आज हम लोग बहुत ही बेसिक उसमें और इस तरह से ट्रीटमेंट इसका डिस्कस करने वाले हैं ताकि आप लोग इसको स्टार्ट कर सकें और अपने एक्सपेरिमेंट डिजाइन करके स्टूडेंट्स को आप डेमो दे सकें, नए नए एक्सपेरिमेंट आप डिजाइन कर सकें जिससे आप केमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आप स्टूडेंट को समझा सकें। तो अब हम एक्सपेरिमेंट किस तरह से करते हैं ये शुरू करने वाले हैं और इसके लिए आप सबसे लेफ्ट साइड में फाइल का जो बटन है वहां आप जैसे ही क्लिक करेंगे वहां आपको दिखाई देगा लोड होमवर्क। लोड होमवर्क है, न्यू वर्कबेंच है, यहाँ पे क्लिक करके हम नया वर्कबेंच क्रिएट कर सकते हैं, वर्कबेंच को रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद में टूल्स है, टूल्स में हम लोग ग्लासवेयर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए बीकर, अर्लेनवेयर, ग्रेजुएटेड सिलेंडर, पिपेट, वॉल्यूमेट्रिक सब आपके सामने है। इंस्ट्रूमेंट में बुनसेन बर्नर है, वेइंग बोर्ड है, स्केल है और ट्रांसफर बार में आपको 3 तरह के ट्रांसफर मोड यहाँ मिल जाते हैं। प्रिसाइज है, सिग्निफिकेंट फिगर है और रियलिस्टिक है। इनकी जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाती है वैसे वैसे हम लोग यूज लेते जाएंगे। बेसिकली हम लोग ज्यादा यूज लेते हैं प्रिसाइज ट्रांसफर का और रियलिस्टिक का। रियलिस्टिक ट्रांसफर हम लोग वहां यूज लेते हैं जब किसी बीकर में मान लेते हैं 50 ml है और आपको वो पूरा का पूरा 50 ml किसी दूसरे बीकर में ट्रांसफर करना है तो आप लोग यूज लेंगे रियलिस्टिक। और प्रिसाइज ट्रांसफर आप तब यूज लेंगे जब आपको डेफिनेट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऐड करना हो या ट्रांसफर करना हो। और
उसके बाद में व्यू है, व्यू में आपको थीम, वर्कबेंच, हेल्प मेनू काफी काम का है, आप हेल्प ले सकते हैं इस टैब की। इसमें जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये देखिए ढेर सारे ऑप्शन हमें मिल गए। यहाँ से हम ये सीख सकते हैं साथियों कि किस तरह से हम इसमें स्क्रीनशॉट लेंगे और किस तरह से हम वर्चुअल लैब एक्सेस करते हैं, होमवर्क लोड कैसे करते हैं, सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, सॉल्यूशन सेलेक्ट कैसे करते हैं, ट्रांसफर कैसे करते हैं, सारी चीजें हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस तरह के ये सारी चीजें हैं। और तो चलिए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं, और हम लोग सबसे पहले लोड होमवर्क करेंगे। ये हमने होमवर्क लोड किया, और होमवर्क लोड करते ही आपके सामने ये इस तरह का एक विंडो है वो ओपन होगा। यहाँ पे अभी ये डिफॉल्ट लैब सेटअप ओपन है। अब हम लोग यहाँ पर इन टॉपिक से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स का होमवर्क लोड कर सकते हैं, या उनके एक्सपेरिमेंट जो ऑलरेडी इसमें डिजाइन है वो लोड करके हम लोग सीखेंगे एक बार के लिए। वैसे आप इसमें अपना कोई भी एक्सपेरिमेंट डिजाइन करके सीख सकते हैं या परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर मोलरिटी और डेंसिटी के कैबिनेट को हमने जैसे ही ओपन किया, ये यहाँ पर ऑलरेडी डिजाइन कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं और टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ सॉल्यूशंस एक्सपेरिमेंट्स भी हैं। उसके बाद में स्टोकियोमेट्री के कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं यहाँ पर, है ना। आप देख सकते हैं प्रिडिक्टिंग डीएनए कंसंट्रेशन का भी एक एक्सपेरिमेंट है, डीएनए ऑब्लिक डाई प्रॉब्लम भी है यहाँ पर, क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी आपको मिल जाता है, उसमें एक अननोन कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है आपकी प्रैक्टिस के लिए ताकि आप सीख पाएं। और एक जो ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है वो है ग्रेविमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ आर्सेनिक। तो इस तरह से केमिकल इक्विलिब्रियम, सोल्युबिलिटी, थर्मोकेमिस्ट्री के कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं। देखते हैं कौन कौन से एक्सपेरिमेंट इन्होंने इंक्लूड कर रखे हैं। थर्मोकेमिस्ट्री में कॉफी प्रॉब्लम है एक, और हीट ऑफ रिएक्शन हेस्लो प्रूव करने की एक है, कूलेंट 1, कूलेंट 2, और इस तरह से एटीपी रिएक्शन है, सोलर एक्टिविटी है, इस तरह की है। एसिड बेस में हमें एसिड बेस की टाइट्रेशन वगैरह, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये सारे हमें इसमें मिल जाते हैं। तो इस तरह से बेसिकली अभी कैम कलेक्टिव वर्चुअल लैब में इन्हीं टॉपिक्स के एक्सपेरिमेंट हमें मिलते हैं। तो हम लोगों का बेसिकली आज टारगेट है कि इसका ऑपरेशन हम किस तरह से करते हैं ये सीख पाएं। अब मैंने ये सारे कैबिनेट कर दिए हैं बंद, और ये लीजिए। अब हम लोग बहुत ही बेसिक एक्सपेरिमेंट से शुरू करते हैं। मोलरिटी एंड डेंसिटी लेते हैं। इसमें हम लोग लेते हैं सॉल्यूशन किस तरह से बनाते हैं। तो मैंने लिया मेकिंग सॉल्यूशंस फ्रॉम सॉलिड, ये मैंने कर दिया लोड होमवर्क। ये एक्सपेरिमेंट मैंने लोड कर दिया, और जैसे ही मैंने वर्क बेंच को क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पर अब इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो जो चीजें मुझे चाहिए थी वो यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर इन्होंने इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में 3 सॉलिड रखे हुए हैं, इनके हम सॉल्यूशन बना करके देख सकते हैं। और यहाँ पर सबसे लास्ट में है प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम भी बताई हुई है। आप स्टूडेंट को हम लोग सीधा बोल सकते हैं कि 3 नंबर प्रॉब्लम उनका होमवर्क है या असाइनमेंट है, 4 नंबर प्रॉब्लम उनका होमवर्क है या असाइनमेंट है, या ये ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे हम लोग इसको और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन किस तरह से बनाते हैं। NaCl का सॉल्यूशन लेते हैं और प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। इन्होंने नंबर 1 प्रॉब्लम ही दी हुई है, 100 ml सॉल्यूशन 1 m का NaCl का सॉल्यूशन बनाना है, सोडियम कैटायन का बनाना है 1 m का सॉल्यूशन 100 ml। चलिए देखते हैं किस तरह से ये सॉल्यूशन बनेगा। वर्कबेंच को सेलेक्ट करते हैं, ये हमने वर्कबेंच को सेलेक्ट किया। अब ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो हम पहले वर्कबेंच पर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो NaCl का सॉल्यूशन बनाना है। मैंने NaCl को डबल क्लिक किया, NaCl वर्कबेंच पर ऐड हो गया। आपने देखा डिस्टिल वाटर हमें ऐड करना पड़ेगा, ये हमने डिस्टिल वाटर पे डबल क्लिक किया, डिस्टिल वाटर भी ऐड हो गया। अब हमें कुछ ग्लासवेयर्स चाहिए, इसके लिए हम लेते हैं अर्लेनमेयर का फ्लास्क है 250 ml, वो ऐड हो गया। उसके बाद में एक पिपेट लेते हैं 5 ml का, ये देखिए पिपेट ऐड हो गया। उसके बाद में हमें चाहिए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क चाहिएगा 100 ml का, ये भी हमने ऐड कर दिया। और हमें NaCl को वे करने के लिए चाहिएगा स्केल। तो ये देखिए ये सारी चीजें हमने ऐड कर दी, ये आपके सामने ऐड हो गई है। अब हमारी वर्कबेंच है वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हो गई है, और अब हम सॉल्यूशन बनाएंगे। सबसे पहले NaCl वे करेंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पर आप सीधा कमांड नहीं दे सकते इसको कि NaCl को इतना बोल करके जितना चाहिए उतना वे कर दो ऑटोमेटिक, ऐसा नहीं है। जिस तरह से हम लैब में कैलकुलेशन करते हैं सॉल्यूशन बनाने से पहले कि NaCl कितना चाहिए, वो
स्टूडेंट को यहाँ भी करना पड़ेगा। यही इसका फायदा है कि यहाँ पर जो डायरेक्ट स्टेप यहाँ पर कुछ ही नहीं है, यहाँ पर आपको उसी तरह से चलना पड़ेगा जैसे हम रियल लैब में चलते हैं। तो यहाँ पर NaCl के 1 मोलर सॉल्यूशन की जो 100 ml में जो कैलकुलेशन है, किस तरह से कितना अमाउंट चाहिए NaCl का, वो हमने पहले से कैलकुलेट करके रखा है ताकि टाइम हमारा खराब नहीं हो। ये हमें चाहिए 5.844 ग्राम चाहिए। अब आप देखिए क्या करते हैं हम, ये स्केल है, स्केल के ऊपर सबसे पहले हम NaCl वे करने के लिए 250 ml का जो अर्लेनमेयर फ्लास्क है वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। आप ध्यान से देखिए मैं किस तरह से ऐड कर रहा हूं। जैसे ही मैं यहां पर लाया स्केल के ऊपर, वैसे ही अर्लेनमेयर फ्लास्क के ऊपर एक ग्रीन मार्क आ गया। ग्रीन मार्क ये बताता है कि अब ये अर्लेनमेयर फ्लास्क इससे अटैच हो गया और आप इसे अब छोड़ सकते हो। ये मैंने छोड़ दिया। मैं वापस करके बताता हूं, इसको थोड़ा सा जूम और कर देता हूं ताकि आप लोग इसको समझ पाएं। ये देखिए मैं इसको लाया और ये मैंने यहाँ पर मैं जैसे ही लेके आया, ग्रीन मार्क इसके ऊपर आ गया। ग्रीन मार्क का मतलब है ये इससे अटैच हो गया और अब मैं इसको रिलीज कर सकता हूँ। तो अब हमें क्या चाहिए, ये देखिए ये स्केल ने इसका वेट जो इसका जो इसको वे कर दिया और इसकी रीडिंग आ रही है 100.758 ग्राम। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, टेयर करना पड़ेगा। ये हमने टेयर कर दिया और अब इसकी रीडिंग हो गई 0.00। अब क्या करेंगे हम लोग, NaCl इसमें ऐड करेंगे। NaCl की बोतल लाइए, NaCl का जो डिब्बा है वो लाइए। देखिए इसके ऊपर हम वैसे ही ऐड करेंगे, ग्रीन मार्क आ गया और हमने इसको रिलीज कर दिया। अब NaCl कितना चाहिए उसके लिए हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट चीज को समझ लीजिए, टूल्स में आप जाएंगे, ट्रांसफर बार में अब हमारे पास डेफिनेट अमाउंट है ट्रांसफर करने के लिए, इसलिए हम लेंगे प्रिसाइज ट्रांसफर। यदि आप यहाँ पर रियलिस्टिक ट्रांसफर ले लेंगे तो जितना भी NaCl है उसमें डिब्बे में वो सारा का सारा वहां आ जाएगा। तो ये मैंने प्रिसाइज ट्रांसफर लिया, प्रिसाइज ट्रांसफर मैंने ले लिया और अब मैं यहाँ पर ट्रांसफर अमाउंट लिखूंगा कि मुझे कितना चाहिए। जो ट्रांसफर अमाउंट का जो बार है वो सबसे नीचे की तरफ मिलेगा आपको, 5.844 ये ग्राम मुझे चाहिए। जैसे ही मैं इधर जाऊंगा मुझे पोर का बटन मिलेगा। पोर का बटन प्रेस करते ही आप वो जो रीडिंग है उसको भी देख सकते हैं। स्केल की रीडिंग चेंज हो जाएगी और उसमें उतना NaCl आ जाएगा। ये देखिए जैसे ही मैंने प्रेस किया वहां पर वो रीडिंग चेंज हो गई है, जो पहले 00 थी और अब वो हो गई है 5.844। तो इस तरह से हमने ये वे कर लिया। अब NaCl की बोतल को वापस अपनी जगह है, कोई दिक्कत नहीं है और इसको हम हटा लेते हैं। और अब हमें स्केल का कोई काम नहीं है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट, एपरेटस, ग्लासवेयर को ऐड करने के बाद में रिमूव कैसे किया जाता है ये देख लिया। आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए और या तो राइट क्लिक करके रिमूव कर दीजिए या फिर सीधा डिलीट प्रेस कर दीजिए, वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक बार के लिए इसमें सीधा ही ये 100 ml सॉल्यूशन बनाना है तो हम इसमें सीधा ही 90 ml वाटर ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे देखिए, मैं डिस्टिल वाटर लाया वहां से और मैंने इसके ऊपर ऐड किया अर्लेनमेयर फ्लास्क के ऊपर। तो एक बार के लिए हम लोग सीधा ही 85 ml इसमें ट्रांसफर कर देते हैं। मैंने ट्रांसफर बार में लिखा 85, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। मोबाइल में यदि आपने रोटेट वाला फंक्शन यूज करके उसको पोर्ट्रेट लैंडस्केप मोड में नहीं कर रखा है तब आपको हो सकता है कि बहुत छोटा दिखे, बाकी तो अदरवाइज आपको दिख रहा होगा। जैसे मैंने ये पोर किया 85 ml, अब उसमें ट्रांसफर हो गया। अब आप देख सकते हैं इसमें 85 ml ट्रांसफर है, हो गया वाटर। मैंने इसको हटाया, डिस्टिल वाटर को वापस अपनी जगह है। अब इसकी प्रॉपर्टीज दिखाता हूं मैं एक बार के लिए। ये मैंने सॉल्यूशन सेलेक्ट किया। सॉल्यूशन जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया NaCl का, अब हम जाते हैं प्रॉपर्टीज में। तो आप यहां पर देखिए अर्लेनमेयर फ्लास्क 250 ml ये सिलेक्टेड है, वॉल्यूम इसका 86.987 है। इसमें ये मोलरिटी दिख रही है, हमें मोलरिटी की ये रीडिंग है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि H+ आयन, OH- आयन, Na+ और Cl- की मोलरिटी आ गई है। अभी मोलरिटी यहाँ पर 1 से ज्यादा है, हमें 1m का बनाना है क्योंकि हमने अभी तक सॉल्वेंट जो पूरा अमाउंट है 100 ml तक इसको मेकअप नहीं किया। टेम्परेचर आ रहा है, देखिए इसका टेम्परेचर आ रहा है 25.91 और अब ये धीरे धीरे रेज हो रहा है टेम्परेचर। और उसके बाद में ये इसकी pH है जो 7 से थोड़ी सी कम है, या फिर अभी ये एग्जैक्टली 7 ही हमें दिख रही है। कोई बात नहीं, जैसे जैसे वो डिसॉल्व हो रहा है NaCl। अब हम इसमें कुछ अमाउंट ट्रांसफर करते हैं
तो इसके लिए हम एक और, हमें एक अर्लेनमेयर फ्लास्क चाहिएगा। ठीक है, अब हम लेते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में हम अर्लेनमेयर फ्लास्क में जो जितना भी सॉल्यूशन है हमने कर दिया उसमें ट्रांसफर। ये देखिए, और यहाँ पर हमें पूरा अमाउंट ट्रांसफर करना है, इसलिए हम ले सकते हैं रियलिस्टिक ट्रांसफर। और रियलिस्टिक ट्रांसफर के बाद में जैसे ही मैं पावर बटन प्रेस करूंगा, ये रहा पावर बटन, और वैसे ही वो सारा का सारा अमाउंट, ये देखिए एक बार दबाया, जब तक मैं पावर बटन दबाता रहूंगा वहां पर वो अमाउंट ट्रांसफर होता रहेगा। ये पूरा अमाउंट ट्रांसफर हो गया। अब हमें इसको मेकअप करना है 100 ml तक। तो किस तरह से करेंगे, देखिए हमारा जो अर्लेनमेयर फ्लास्क है उसे हम रिंच कर लेते हैं, उसमें 10 ml वाटर डाल करके उसे हम रिंच कर लेते हैं। ट्रांसफर बार में प्रिसाइज में गए हम लोग, हमने लिखा 10 और ये किया पोर। अब 10 ml वाटर अर्लेनमेयर फ्लास्क में आ गया। यहाँ से हमने डिस्टिल वाटर को वापस हटाया, ये यहाँ से वापस इसमें ऐड किया, और वापस हमने रियलिस्टिक ट्रांसफर भी ले सकते हैं और यहाँ पर प्रिसाइज भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें 10 पूरा का पूरा ऐड करना है। ये जैसे ही मैंने 10 टाइप किया ट्रांसफर बार में, और जैसे ही पोर का बटन दबाया, ये 10 ml ऐड हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट किया, किसको, 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को, और हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। ये देखिए, अब यहाँ पर 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क सेलेक्टेड है और इसका वॉल्यूम बोल रहा है 96.987। और अब ये देखिए इसकी मोलरिटी चेंज हो गई, क्योंकि जैसे जैसे हम सॉल्वेंट ऐड करेंगे ये कम होती जाएगी, और यहाँ पर टेम्परेचर आ गया और ये पीएच मीटर है। अब हम लोग और वापस इसको रिंच करेंगे, एक बार और कर लेते हैं। हमने इसमें ऐड किया। एक्चुअल में सारे स्टेप्स फॉलो करने में टाइम काफ़ी लग रहा है, हमें थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा। और अब उम्मीद करता हूं कि आपको बेसिक चीजें तो समझ में आई गई कि किस तरह से काम करेंगे। अब ये देखिए पीपेट में लेंगे, हम एक बार और रिंच कर रहे हैं, और इसका जितना भी जो वाटर है अर्लेनमेयर फ्लास्क का वो पीपेट में लेंगे। 5 ml हमने इसमें ऐड किया है, यहाँ हमने 5 टाइप किया, और ये हमने विड्रॉ प्रेस कर दिया। जैसे ही विड्रॉ प्रेस किया, आप देख सकते हैं पीपेट में जो वाटर था वो आ गया है। अब ये पीपेट हम लाएंगे यहाँ पे, इसके ऊपर हमने ऐड कर दिया, क्योंकि हमें उसको मेकअप करना है 100 तक। अब देखिए किस तरह से हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे। ये मैंने ट्रांसफर बार में 0.1 लिखा है, आप देख सकते हैं इसको, ट्रांसफर बार में 0.1 लिखा है, और अब मैं 0.1 ml इसमें ऐड करता जाऊंगा, और आप देखेंगे किस तरह से पीपेट खाली हो रही है और उसमें ये अमाउंट ऐड हो रहा है। ये आपको अब आराम से दिख रहा होगा। और अभी जो हमारा जो सॉल्यूशन बनने वाला है वो 100 ml तक मेकअप हो जाएगा। ये देखिए, ये लगभग हमारा सॉल्यूशन बन गया है, और ये 100 ml तक मेकअप हो गया है। इसको मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 100 ml सॉल्यूशन बन गया। इसकी मोलरिटी चेक कर लेते हैं। ये देखिए 1 मोलर सॉल्यूशन बन गया। ये H+ और OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, और ये टेम्परेचर और पीएच है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमने ये सॉल्यूशन बनाया वर्चुअल लैब में। तो सारे कॉन्सेप्ट हमने वैसे ही यूज लिए जैसे हम लोग रियल लैब में यूज लेते हैं। अब इसका पीएच मीटर देखिए कैसे काम करता है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक बार यहाँ पर मैं सारे ये जो हमने इंस्ट्रूमेंट एपरेटस ग्लासवेयर लिए हैं इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, और वापस हम लोग जाते हैं लोड होमवर्क में, और लोड होमवर्क में जाकर के हम लोग डिफ़ॉल्ट लैब सेटअप में जाएंगे। ये हमने डिफ़ॉल्ट लैब सेटअप क्लिक किया, और ये हम आ गए डिफ़ॉल्ट लैब सेटअप की वर्क बेंच में। अब कोई भी एक स्टॉक सॉल्यूशन हम लोग ले लेते हैं, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड, और ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन ले लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस में हमने लिया 1.1 NaOH सॉल्यूशन लिया है। अब इसमें जैसे जैसे हम लोग वाटर ऐड करेंगे, सॉल्वेंट जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे, वैसे वैसे किस तरह से पीएच का चेंज आएगा वो हम लोग देखने वाले हैं। तो बहुत ही आसानी से हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डाइल्यूशन पे किस तरह से पीएच चेंज हो रही है बेस की। इसके लिए हमें कुछ और अर्लेनमेयर फ्लास्क ऐड करने होंगे। हम यहाँ गए, अर्लेनमेयर फ्लास्क हमने ऐड किया। अब इसकी एक खास बात और है, आपको
और भी ज्यादा अर्लेनमेयर फ्लास्क ऐड करने हैं तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने से आपको एक मेनू मिलेगा, मेनू में डुप्लीकेट का एक ऑप्शन है, आप डुप्लीकेट करते जाइए। ये कितने भी इस तरह से आप अर्लेनमेयर फ्लास्क क्रिएट कर सकते हैं। यदि आप इनको रीनेम करना है, नंबर 1 जिस तरह से हम रियल लैब में करते हैं ग्लासवेयर्स के ऊपर नंबर 1, तो आप इनको रीनेम करते जाइए। राइट क्लिक कीजिए, रीनेम का ऑप्शन मिलेगा आपको, और ये मैंने किया इसको रीनेम। ओके, इसको नंबर 2 दे देते हैं। ओके, और इसको नंबर 3 दे देते हैं। चलिए एक बार हम 3 तक ही करते हैं। ओके, अब ये तीनों जो अर्लेनमेयर है ये हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिए। अब लेते हैं डिस्टिल वाटर, ये हमने डिस्टिल वाटर ऐड कर दिया इसमें, और अब इनमें वाटर का डिफरेंट अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं। और ये हमने इसमें डिस्टिल वाटर ऐड किया। नंबर 1 में हम लोग 10 ml डिस्टिल वाटर ले लेते हैं, ये हमने किया पोर, और 10 ml इसमें आ गया। इसमें हम नंबर 2 में 20 ml डिस्टिल वाटर ले लेते हैं। 20 मैंने टाइप किया, ट्रांसफर बार में पोर बटन दबाया, ये हो गया। इसमें हम लोग ले लेते हैं 30 ml, और ये मैंने किया पोर, और 30 ml उसमें ट्रांसफर हो गया। डिस्टिल वाटर को हमने वापस अपनी जगह रख दिया। अब एक बार चेक कर लेते हैं 30 ml इसमें कितना है 3 नंबर में। तो ये देखिए 3 नंबर का मैंने सेलेक्ट किया। अब जाते हैं सॉल्यूशन इन्फो में, ये देखिए सॉल्यूशन इन्फो में सेलेक्टेड है नंबर 3 और वॉल्यूम है उसका 30, और इसमें है क्या, इसमें केवल वाटर है H+ और OH-। ठीक है, अब हम इसमें NaOH ऐड करते हैं। NaOH को हमने इसके ऊपर रखा, और अब हमने सॉल्वेंट डिफरेंट अमाउंट में ले लिया, तो जो बेस है वो सेम अमाउंट लेते हैं ताकि इनका सबका कॉन्सेंट्रेशन और पीएच अलग अलग हो जाए। यहाँ हम ऐड कर देते हैं 1 ml, मैंने टाइप किया 1 और पोर किया। यहाँ भी इस तरह से इसके ऊपर लेके गए और मैंने 1 टाइप किया, और ये मैंने किया पोर, और यहाँ भी इसके ऊपर लेके गए, यहाँ भी 1 टाइप किया और इसको किया पोर। अब ये हमने तीनों में 0.1 m NaOH ऐड कर दिया। अब तीनों के लिए सॉल्यूशन इन्फो लेते हैं, तो एक बार के लिए मैं इनको यहीं पास में ले जाता हूं ताकि वो आपको इनका जो एक साथ नजर आते रहे। सॉल्यूशन इन्फो के साथ जूम करने के बाद में ये देखिए, अब 1 सेलेक्ट करते हैं। 1 जैसे ही सेलेक्ट करते हैं, इसमें 11 ml है, और इसकी मोलरिटी देखिए यहाँ पर कितनी है, 9.091 10⁻⁻3, ये इसकी मोलरिटी अभी आ रही है। 2 सेलेक्ट करते हैं। 2 में वॉल्यूम 21 ml है क्योंकि यहाँ पे 20 था। यहाँ पे देखिए इसकी मोलरिटी चेंज हो गई है। OH- आयंस की और H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आपको चेंज मिलेगी, यहाँ पे अलग मिलेगी। जैसे जैसे आप देखेंगे वैसे वैसे अलग मिलेगी। अब इनकी पीएच देखते हैं, पीएच का भी चेंज हुआ है, जाहिर सी बात है। तो पीएच के लिए भी हम इनको पीएच वाले के पास लेके आते हैं ताकि जब हम इनको सेलेक्ट करें तो पीएच हमें नजर आती रहे। ये हमने किया, इसको जूम और कर लेते हैं थोड़ा सा, ये लीजिए। अब मैंने किया, ध्यान से देखिए, मैं 1 सेलेक्ट कर रहा हूं तो इसकी पीएच आ रही है 11.95। अब मैंने नंबर 2 को मैं सेलेक्ट जैसे ही करूंगा वैसे ही उसकी पीएच आ रही है 11.67, और वाइल यस, सो पीएच ऑफ थर्ड वन इज 11.50। तो आपने देखा किस तरह से डाइल्यूशन हम करते गए। सबसे ज्यादा जो डाइल्यूट है वो हमारा नंबर 3 है, और उसकी पीएच हमारी कम आती जा रही है। तो इस तरह से आप डाइल्यूशन के साथ साथ या पीएच और ये जो एसिड बेस के सॉल्यूशन है, जितने भी कॉन्सेप्ट है, आप यहाँ पर उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पीएच की रीडिंग भी आपको यहाँ पर मिल जाती है, ये सारी चीजें हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर सकते हैं, और जो ऑलरेडी डिजाइंड एक्सपेरिमेंट है उन्हें आप परफॉर्म कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दे सकते हैं, एक्सपेरिमेंट का डेमो दे सकते हैं, और यहाँ पर आप टाइट्रेशन भी बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। जो बीएससी सेकेंड ईयर में हम लोग महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में इनऑर्गेनिक में एक एक्सपेरिमेंट कराते हैं। कॉमर्शियल विनेगर का जो सैंपल है उसमें विनेगर की जो कॉन्सेंट्रेशन है ग्राम पर लीटर वो किस तरह से निकालते हैं, उसमें बेसिकली 2 टाइट्रेशंस करते हैं। पहले NaOH को स्टैंडर्डाइज करते हैं ऑक्सैलिक एसिड के साथ, और उसके बाद में
जो विनेगर है उसकी टाइट्रेशन करते हैं स्टैंडर्डाइज्ड NaOH के साथ, तो ये दोनों टाइट्रेशन, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन यहाँ पर बहुत इजीली परफॉर्म किया जा सकता है। और यहाँ पर हम लोग ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है उसको भी बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। आप बस एक प्लान बना लीजिए कि आपको कैसे कैसे स्टेप में आगे चलना है, कौन कौन से आपको इंस्ट्रूमेंट वो सब चाहिए, और कैलकुलेशन आप करके रख लीजिए। फिर आप इसमें आराम से ये करके कोई भी एक्सपेरिमेंट को, किसी भी एक्सपेरिमेंट का एक फुल वीडियो आप क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें अलग से आप कैलकुलेशन दिखा सकते हैं और किस तरह से उसको करेंगे, इस तरह के स्टेप्स दिखा सकते हैं, रीडिंग किस तरह से नोट हो रही है वो आप यहाँ पर सारा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये कैम कलेक्टिव वर्चुअल लैब की जो किस तरह से ये वर्चुअल लैब काम करती है ये मैं आपको समझा पाया हूं। अब ये सारी जो चीजें हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, देखिए इनके सोर्सेज क्या हैं हमारे पास। तो जैसे ही ये जो कोरोना काल शुरू हुआ, कोरोना काल शुरू होने से बहुत सारी एजेंसियां, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसियां हैं हमारी, वो इस दिशा में काम करने लग गई कि लोगों को फ्री और जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं उनकी ट्रेनिंग दी जाए और उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा बताया जाए, और जो ऐसे सॉफ्टवेयर भी डिजाइन करके लोगों के पास रखे जाएं। एक बार हम लोग इसको इतना ही लेते हैं और ये सोर्सेज क्या है इसके वो देखते हैं। ओके, तो हम लोग अब देखते हैं कि ये इस दिशा में हमारे कौन कौन से संस्थान हैं जो प्रयास कर रहे हैं काफी ज्यादा, जिससे वो एडुकेटर्स को, जो टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं। तो इसके लिए IIT बॉम्बे से भी मैं काफी दिनों से जुड़ा हुआ हूं, IIT बॉम्बे से, और IIT बॉम्बे का एक प्रोजेक्ट है स्पोकन ट्यूटोरियल। तो स्पोकन ट्यूटोरियल का मेन मोटो क्या है, चलिए देखते हैं और उसकी वेबसाइट पे जाते हैं। ये स्पोकन ट्यूटोरियल की वेबसाइट है, और स्पोकन ट्यूटोरियल की वेबसाइट आपको अभी नजर नहीं आई है क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया। ये लीजिए, अब आपके सामने है स्पोकन ट्यूटोरियल IIT बॉम्बे की वेबसाइट। और स्पोकन ट्यूटोरियल बेसिकली क्या करता है क्या नहीं करता वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, क्योंकि ये जो सारी चीजें हम लोगों ने सीखी हैं पिछले 6 महीने में, इन सब का क्रेडिट यदि किसी को जाता है तो वो है स्पोकन ट्यूटोरियल IIT बॉम्बे, जो बहुत सारी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करता है फैकल्टी मेंबर्स के लिए, और फैकल्टी मेंबर्स को जितने भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं अलग अलग सब्जेक्ट में उनके लिए उनको एडुकेट करता है और ट्रेनिंग देता है। तो इस तरह से यहाँ पर आप जाएंगे तो काफी सारे सॉफ्टवेयर्स की आपको ट्रेनिंग मिलेगी, और इनके जो ट्रेनिंग कोर्सेज हैं वो लगातार चलते रहते हैं। और जितने भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, स्पोकन ट्यूटोरियल का जो मेन मोटो है वो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को प्रमोट करना, इनके यूज को प्रमोट करना, और इनको डेवलप करना और पब्लिक को फ्रीली अवेलेबल कराना। तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर की ये ट्रेनिंग देते हैं ये देखिए, इस तरह से काफी सारे सॉफ्टवेयर आपको मिल जाते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक लिस्ट खोली है ऑल कोर्सेज में, इन सभी सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग स्पोकन ट्यूटोरियल IIT बॉम्बे देता है। ये देखिए यहाँ पर मैंने कैम कलेक्टिव वर्चुअल लैब लिया है। कैम कलेक्टिव वर्चुअल लैब को जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये देखिए, तो इस तरह से ये जो केम कलेक्टिव वर्चुअल लैब है, इसके सारे ट्यूटोरियल्स यहाँ पे 13 ट्यूटोरियल्स दिए हुए हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट को किस तरह से परफॉर्म करना है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। तो इस तरह से आप स्पोकन ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर जाकर के सारे ट्यूटोरियल्स के थ्रू कैम कलेक्टिव वर्चुअल लैब सीख सकते हैं। जाहिर सी बात है कि हमारे पास अभी इतना समय नहीं है कि हम उसके जो बाकी एक्सपेरिमेंट्स हैं या किस तरह से एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं ये हम सीख पाए। इसको कैम कलेक्टिव वर्चुअल लैब के लिए एक जो बेसिक उसका इंट्रोडक्शन है ताकि आप इस दिशा में आगे बढ़ पाएं और अपने एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर पाएं, ये हम लोगों ने लिया है। इसके अलावा स्पोकन ट्यूटोरियल और भी काफी सारे सॉफ्टवेयर्स की ट्रेनिंग देता है जिसकी लिस्ट अब आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। ये देखिए, लिनक्स है, सेल डिजाइनर की भी ट्रेनिंग देता है, डिजिटल ड्राइव है, और ये सारे सॉफ्टवेयर है, जी कैम्पेंट है,
इन सब की ट्रेनिंग स्पोकन ट्यूटोरियल दे चुका है और आगे भी ये देता रहेगा। तो इस तरह से जेकेम्पेंट है, जेमोल एप्लीकेशन है, इन सब के ट्यूटोरियल्स, लेटेक्स है, लेटेक लाइबर ऑफिस है, इन सब के जो ये हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं। आप यहाँ पर जाइए स्पोकन ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर, या तो इनके वर्कशॉप जो होने वाले हैं वो अटेंड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं इनको, और या फिर इनके जो ट्यूटोरियल हर सॉफ्टवेयर के अवेलेबल हैं, ये सारे के सारे फ्री सॉफ्टवेयर हैं, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं ये सारे के सारे। इनकी ट्रेनिंग आप यहाँ पर इनके ट्यूटोरियल देख करके ले सकते हैं। तो ये था केम कलेक्टिव वर्चुअल लैब, और उम्मीद करता हूं कि मैं केम कलेक्टिव वर्चुअल लैब आपको अच्छी तरह से आपसे परिचय करा पाया हूं कि केम कलेक्टिव वर्चुअल लैब किस तरह से होती है और किस तरह से काम करती है। और जाहिर सी बात है, अब जिन कॉलेजेस में एसएसएल लैब नहीं है, जाहिर सी बात है पूरे राजस्थान में 6 ही कॉलेजेस में एसएसएल अभी काम कर रही है, जहां नहीं है वहां भी आप वर्चुअल लैब एस्टैब्लिश कर सकते हैं। आपको कुछ जरूरत नहीं है सिवाय एक पीसी के। थैंक यू वेरी मच। Thank you once again. Thank you, Dr. S.K. Verma ji. It is really very fascinating presentation given by you, and I hope that the participants must have got the exciting benefit from this. I just like to add here, we are not leaving Dr. S.K. Verma here. And probably in this FDP, we will be taking another lecture from him, or we are also planning to make a one-day workshop or two-day workshop for this virtual and chemical laboratory analysis work. Simultaneously, I would like to add that this presentation is not requiring such kind of presentation, and such kind of setup of virtual laboratory is not requiring any kind of requirements except this laptop or your mobile, whereas in virtual reality experiments you require certain things, but there you will able to do in the atmosphere. So thank you very much, Dr. S.K. Verma ji, and we hope that whenever we will be bothering you, you will be available, and thank you once again. Now I think Dr. Vivek Mishra from Noida is with us. Dr. Vivek Mishra, can you hear me? Yes, sir. Good afternoon, sir. So before I officially invite you, I would like to tell something about you to the participants. All respectable participants, just now you have heard about the computational chemistry and virtual laboratory. Now you will be hearing about the click chemistry. So Dr.